हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टारगेट फॉर आईक्यू। आज की क्लास में हम 2024 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है रामालिंगम वर्सेस एन विश्वनाथन। देखते हैं ये केस किस बारे में है और इस केस के क्या क्या फैक्ट्स थे। तो फैक्ट्स था कि हस्बैंड हैज फाइल्ड एफआईआर अगेंस्ट ABCD, यानी कि हस्बैंड ने एक एफआईआर लॉन्च करी किसके अगेंस्ट? एक्यूज के अगेंस्ट, जो 4 एक्यूज थे ABCD। और हस्बैंड ने बोला कि इन एक्यूज के खिलाफ हमारी पहले ही कोर्ट में, सिविल कोर्ट में एक सिविल सूट चला हुआ था और इसकी खुंदस में आकर एक्यूज ABCD मेरे घर आए और मेरी वाइफ को डंडों से हाथों से मारा, इतना मारा कि उसकी डेथ कॉज हो गई। और इसके चलते हुए हस्बैंड ने फिर एक एफआईआर लॉन्च कराई 302 ऑफ आईपीसी। 302 बात करता है मर्डर की, डिफाइन किया गया 300 में। और एफआईआर जो लॉन्च होती है, जो पनिशमेंट दी जाती है, वो उन सेक्शंस में दी जाती है जिस ऑफेंस में उसकी पनिशमेंट दी गई है। तो 300 में तो डिफाइंड मर्डर को किया है, बट पनिशमेंट दी गई है 302 में। तो इसलिए एफआईआर लॉन्च हुई थी 302 में। अगर एक्यूज्ड इन फ्यूचर मिलते हैं कि इन्होंने वो गिल्टी मिलते हैं कि इन्होंने ऑफेंस किया है, तो वो 302 में अपराधी माने जाएंगे, ना कि 300 में। ठीक। फिर फैक्ट्स में लिखा था पुलिस हैज स्टार्टेड द इन्वेस्टिगेशन एंड फाइल द क्लोजर रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173। जब एफआईआर लॉन्च हो गई, पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करी। इन्वेस्टिगेशन शुरू करने पर जब पुलिस को लगा कि कोई ऑफेंस नहीं बनता, ये एक फेक एफआईआर है, तो पुलिस ने एक क्लोजर रिपोर्ट लगाई और फाइल कर दिया अंडर सेक्शन 173 ऑफ सीआरपीसी। अब बात करते हैं क्लोजर रिपोर्ट होती क्या है। देखो, क्लोजर रिपोर्ट एक ऐसी रिपोर्ट है जब पुलिस को लगता है इन्वेस्टिगेशन खत्म हो जाने के बाद कि कोई ऑफेंस नहीं बनता, ये एक फेक एफआईआर है, तो पुलिस अपनी एक क्लोजर रिपोर्ट लगाएगी और उसमें बोलेगी कि एक्यूज ने कोई ऑफेंस नहीं किया है और विक्टिम ने या कंप्लेनेंट ने जो एफआईआर लॉन्च कराई है वो एक गलत एफआईआर कराई है। तो पुलिस ने वही बोला, इट वाज फॉल्स एफआईआर एंड हर डेथ वाज नेचुरल। पुलिस ने कहा कि हस्बैंड की जो वाइफ थी, उसकी जो डेथ कॉज हुई है वो नेचुरल कॉज से हुई है, ना कि किसी ने उसका मर्डर किया है। Husband thereafter filed the complaint to the magistrate under section 200 CRPC instead of filing protest petition। देखिए, प्रोटेस्ट पेटिशन हम कब फाइल करते हैं? हम तब फाइल करते हैं जब पुलिस अपनी क्लोजर रिपोर्ट सबमिट कर देती है। यानी कि जो क्लोजर रिपोर्ट पुलिस सबमिट करती है, उसके अगेंस्ट हम क्या कर सकते हैं? एक मजिस्ट्रेट को प्रोटेस्ट पेटिशन देंगे कि आप प्लीज एक बार ढंग से दोबारा इस रिपोर्ट को देखिए, जो क्लोजर रिपोर्ट पुलिस ने लगाई है ये सही नहीं है। बट हस्बैंड ने प्रोटेस्ट पेटिशन के ना जाकर उसने कंप्लेंट फाइल करी है सेक्शन नंबर 200 में। ठीक। हस्बैंड हैज मेड हिमसेल्फ एज PW1 एज ही वाज आई विटनेस। हस्बैंड ने जब ये हमें पता होगा, जब हम कंप्लेंट फाइल करते हैं तो पुलिस, सॉरी, जो मजिस्ट्रेट होता है वो एविडेंसेस को एग्जामिन करता है। यानी आप विटनेस लेकर आइए, उनके जो एविडेंस है वो अप्रिशिएट किए जाएंगे। ठीक। बट हस्बैंड ने क्या किया? जब हस्बैंड ने कंप्लेन करी तो अपने आप को एक विटनेस बना दिया कि मेरे आंखों के सामने ही मेरी वाइफ का मर्डर किया गया है, तो मैं PW1 हूं। ठीक। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट वाज कॉल्ड एंड इट रिवील्ड दैट द एक्यूज इट वो it revealed that the cause of death of the woman was natural and there were no injury marks on the body। जब हस्बैंड PW1 आया, उसके बाद कोर्ट ने एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट मंगाई और उस रिपोर्ट में ये मेंशन था कि जो वाइफ की डेथ कोज हुई है वो एक नेचुरल डेथ थी और उसकी बॉडी पे कोई भी इंजरी के मार्क्स नहीं थे। ठीक। फिर डॉक्टर को, जिसने वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाई है, जिसने उसकी बॉडी एग्जामिन करी थी, डॉक्टर को PW2 बना दिया गया और डॉक्टर ने भी यही बोला कि उसकी बॉडी पे कोई भी मार्क्स और इंजरी नहीं थी, जो डेथ थी वो एक नेचुरल डेथ थी। Husband has filed an application under section 227 CR, sorry, accused has filed an application under section 227 CRPC for the discharge। जब ये सारा काम हो गया कि हस्बैंड PW1 आया, डॉक्टर PW2 आया, फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और उसमें बोला कि भाई डेथ जो हुई थी वो एक नेचुरल डेथ थी, ना कि मर्डर किया गया है, और उसकी डेड बॉडी पे कोई भी इंजरी के मार्क्स नहीं थे। उसके बाद क्या हुआ? एक्यूज ने एक एप्लीकेशन लगाई 227 ऑफ सीआरपीसी में कि हमको डिस्चार्ज कर दिया जाए क्योंकि हमारे खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। ठीक। ट्रायल कोर्ट ने क्या करा? उन्होंने जब एप्लीकेशन लगाई तो ट्रायल कोर्ट ने उनको डिस्चार्ज कर दिया कि ठीक है, हम आपको 227 में डिस्चार्ज कर रहे हैं। इस ऑर्डर के अगेंस्ट जो हस्बैंड था
वो कहाँ गया, वो गया हाई कोर्ट एज अ रिवीजन लेकर हाई कोर्ट गया। ठीक, देखिए जब भी हम चार्ज फ्रेमिंग के अगेंस्ट जाएंगे या कोर्ट ने जिसको डिस्चार्ज कर दिया है, अगर हम इन दोनों ऑर्डर के अगेंस्ट जाते हैं तो प्रॉपर रेमेडी होती है कि हमें हाई कोर्ट में रिवीजन फाइल करना चाहिए, ना कि अपील। बट तो यही हस्बैंड ने क्या करा, उसने भी रिवीजन फाइल करी, ना कि अपील। अब हाई कोर्ट के क्या क्या ऑब्जर्वेशंस थे एक बार ये देख लेते हैं। ट्रायल कोर्ट कैन नॉट एप्रिशिएट द एविडेंस एंड शुड नॉट कंडक्ट द मिनी ट्रायल बिफोर द चार्ज फ्रेमिंग, ये सॉरी चार्ज है। ठीक, तो हाई कोर्ट ने बोला कि चार्ज फ्रेम होने से पहले ट्रायल कोर्ट के पास ये कोई अधिकार नहीं है कि वो मिनी ट्रायल स्टार्ट कर दे। अब बात आती है मिनी ट्रायल का होता है। देखिए मिनी ट्रायल वो ट्रायल होता है जिसमें कोर्ट ना एविडेंसेस को देखती है, उनको समझती है कि हाँ इसके अगेंस्ट ऑफेंस हुआ है या नहीं। तो हाई कोर्ट ने यही बोला है जब भी आप चार्ज फ्रेम से पहले मिनी ट्रायल बिल्कुल भी शुरू नहीं कर सकते और ना ही किसी एविडेंस को एप्रिशिएट करेंगे। ठीक, फिर कोर्ट ने बोला कोर्ट शुड कंसीडर मटेरियल फैक्ट्स ऑन रिकॉर्ड्स एंड सी वेदर प्राइमा फेसी केस इज मेड आउट और नॉट। हाई कोर्ट ने यह भी बोला कि कोर्ट को जितने भी केस के मटेरियल फैक्ट्स हैं जो ऑन रिकॉर्ड चढ़े हुए हैं उनको अच्छे से एक बार अप्रिशिएट करे और देखे कि क्या वाकई ही कोई ऑफेंस हुआ भी है या नहीं। चार्ज है, सॉरी, चार्ज शुड हैव बीन मेड आउट एज PW1 इन इज द आई विटनेस, ही हैज सीन द अक्यूज्ड किलिंग हर वाइफ। तो हाई कोर्ट ने बोला कि चार्ज फ्रेम होना चाहिए क्योंकि जो हस्बैंड था जिसने अपने आप को एज अ PW1 सबमिट किया था वो एक आई विटनेस है और उसने बोला है कि मैंने अपनी आंखों के सामने देखा कि उन्होंने मेरी वाइफ का मर्डर किया है। तो हाई कोर्ट का बोलना था कि चार्ज फ्रेम होना चाहिए, बट ट्रायल कोर्ट ने क्या किया था, चार्ज फ्रेम नहीं किया था, चार्ज फ्रेम से पहले ही एक्यूज्ड को डिस्चार्ज कर दिया था। मैटर वाज रिमांडेड बैक टू द ट्रायल कोर्ट टू कंसीडर द ट्रायल। अब देखिए रिमांड का मतलब होता है जब हाई कोर्ट में हम एप्लीकेशन लगाते हैं वो देखता है कि केस बनता है, अगर केस बन रहा है तो कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट अपना एक चार्ज फ्रेम कर देगी, उस केस में जो चार्ज होना चाहिए वो फ्रेम करके वापस से ट्रायल कोर्ट को भेज देगी कि आप अब ट्रायल स्टार्ट करिए। तो ऐसे ही हाई कोर्ट ने क्या करा, मैटर को रिमांड बैक कर दिया, यानी चार्ज फ्रेम करके ट्रायल कोर्ट को सबमिट कर दी। अगेंस्ट दिस ऑर्डर अपील हैज बीन फाइल्ड बाय एक्यूज्ड टू द सुप्रीम कोर्ट। अब जब एक्यूज्ड को पता चला कि हाई कोर्ट ने फ्रेमिंग ऑफ चार्ज कर दिए और ट्रायल कोर्ट को वापस केस भेज दिया कि आप ट्रायल सुनिए, तो जितने एक्यूज्ड थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील लगाई कि ये हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है इसको क्वैश कर दिया जाए, गलत साबित कर दिया जाए। तो क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के सामने यही उठा कि ये जो अपील फाइल हुई थी रिविजनल ऑर्डर के अगेंस्ट, ठीक, क्या ये अपील जो फाइल हुई है सही है या गलत। तो सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन थी अपील इज अलाउड अगेंस्ट द हाई कोर्ट ऑर्डर, यानी कि जो अपील फाइल करी है ये बिल्कुल ठीक है। ठीक, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जो ट्रायल कोर्ट ने एक्यूज को डिस्चार्ज किया था वो बिल्कुल सही किया है, और जो हाई कोर्ट ने केस को रिमांड बैक किया है यानी कि फ्रेमिंग ऑफ चार्ज करके ट्रायल कोर्ट को वापस दे दिया है वो बिल्कुल गलत है। ये हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन करी। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि देयर आर सेवरल स्टेजेस इन क्रिमिनल ट्रायल, यानी कि जो भी एक क्रिमिनल ट्रायल स्टार्ट होता है उसमें अलग अलग स्टेजेस होती हैं। इफ इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजेस कॉग्निजेबल ऑफेंस लॉज FIR। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस को जब भी कोई इंफॉर्मेशन मिलती है और उस इंफॉर्मेशन से अगर पुलिस ऑफिसर को प्राइमा फेसी ये लगता है कि हाँ एक कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है तो ये पुलिस की ड्यूटी बनती है कि वो FIR लॉन्च करे। ठीक, सेकंड, at the stage of charge framing, court cannot conduct mini trial but to consider the material facts of records and to see whether a charge should be framed or not against the accused। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जब भी हमें क्या करना चाहिए, चार्ज फ्रेमिंग के स्टेज पर हमें एक मिनी ट्रायल स्टार्ट नहीं करना। ट्रायल हम भाई चार्ज फ्रेम होने के बाद शुरू करते हैं, ना कि चार्ज बनाते समय या उससे पहले। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला कि मिनी ट्रायल करने की कोई आवश्यकता नहीं है एट द टाइम ऑफ चार्ज फ्रेमिंग। और जब आप चार्ज फ्रेम कर रहे हो या चार्ज फ्रेम करने से पहले ये जज की और मजिस्ट्रेट की ड्यूटी है कि वो जितने भी मटेरियल फैक्ट्स हैं एक केस में उन मटेरियल फैक्ट्स को कंसीडर करे। ठीक, सेकंड पॉइंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला। थर्ड, ट्रायल कोर्ट प्रोसीडिंग्स वर करेक्ट एज इट डिडंट अप्रिशिएट द एविडेंस बट कंसीडर द मटेरियल फैक्ट्स ऑन द रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो ट्रायल कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स थी वो बिल्कुल सही थी, उन्होंने मिनी ट्रायल स्टार्ट नहीं किया था बल्कि केस में जो भी मटेरियल फैक्ट्स ऑन रिकॉर्ड चढ़े हुए थे उनको कंसीडर करके ही ट्रायल कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया था। ठीक, सुप्रीम कोर्ट ने एक और चीज बोली थी
कि जो PW1 है दैट इज हस्बैंड, जो अपने आप को आई विटनेस बोलता है, आई विटनेस बोलता है कि मेरे सामने मेरी वाइफ को मारा है, ठीक है, कोर्ट के सामने उसने बोला कि मैं हस्बैंड हूं और मैं आई विटनेस हूं क्योंकि उन्होंने मेरी वाइफ को मेरी आंखों के सामने मारा है, ठीक। इस स्टेटमेंट को अगर हम कंसीडर करते हैं तो PW2 और जो डॉक्टर था जिसको PW रिपोर्ट, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट, ये दोनों चीजें PW1 की जो स्टेटमेंट है उसको कॉन्ट्राडिक्ट करती है। क्यों? हस्बैंड तो बोलता है कि मेरी वाइफ को मेरी आंखों के सामने मारा है, बट जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जो डॉक्टर की स्टेटमेंट थी वो ये बोलती है कि भाई जो डेथ हुई थी वुमेन की वो एक नेचुरल डेथ थी, उसकी बॉडी पे कोई भी इंजरी के मार्क्स नहीं थे। तो इससे क्या हुआ, इसकी स्टेटमेंट और इन दोनों की स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। जब कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है यानी कि जो मेटीरियल फैक्ट्स हैं, इससे ही जब हमें ये पता चल रहा केस बनता ही नहीं है, तो जो कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट ने जो डिस्चार्ज किया है वो बिल्कुल सही डिस्चार्ज किया है। कोर्ट ने बोला, कोर्ट ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को, यानी जो ट्रायल कोर्ट ने ऑर्डर दिया था डिस्चार्ज वाला उसको सुप्रीम कोर्ट ने बोला है बिल्कुल सही ऑर्डर दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही साथ ये भी बोला है कि देयर शुड नॉट बी अननेसेसरी ट्रायल, यानी कि कोर्ट में अननेसेसरी ट्रायल होना जरूरी नहीं है। अगर केस देखते ही ये पता चल रहा है कि केस नहीं बनता, यानी जो FIR हुई है वो फॉल्स हुई है, तो कोर्ट की ड्यूटी बनती है कि वो चार्ज फ्रेम ना करके एक्यूज को डिस्चार्ज कर दे। तो यही सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में अपनी ऑब्जर्वेशंस रखी। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।